एपिसोड 11 में हम लोग को वाकाबा को दिखाया जाता है जिसका टैबू अब मैक्स लेवल का हो चुका है, जिसकी वजह से अब उसे काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने लगती है। दूसरी तरफ हम लोग स्क्लेन को देखते हैं जो कि अपनी काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो ट्रेनिंग करते समय फे के ऊपर गलती से पानी फेंक देता है, जिसकी वजह से वो उसे माफी मांगने लगता है। तो फे भी उसे माफ कर देती है और वो कहती है कि तुम्हें स्कूल को छोड़े हुए 1 महीना हो चुका है, लगता नहीं है कि किसी को भी पता चला है कि तुम्हारा भाई मारा जा चुका है। लगता है कि तुम्हारे भाई के पार्टी ने डीमन आर्मी को काफी ज्यादा डैमेज दिया है, जिसके से डीमन आर्मी थोड़े समय के लिए रुक जाएगी। और मैंने सुना है कि हायरेंस भी काफी जल्द आ रहा है, क्योंकि हीरो पार्टी में सिर्फ वही एक अकेला सर्वाइवर बचा है। शायद से जब वो वापस आएगा तभी हमें तुम्हारे भाई के बारे में और पता चल जाएगा और पता लगेगा कि आखिर वहाँ हुआ क्या था और दुश्मन कौन है, क्योंकि हीरो के तौर पर तुम उनसे लड़ने वाले हो। जो सुनकर स्क्लेन अब कहने लगता है कि मैं अपने भाई के नक्शे कदम पर चलने में काफी ज्यादा नर्वस हूँ। ये काफी मुश्किल होगा क्योंकि मेरी मदद करने के लिए ना ही सू होगी ना ही कार्नेटिया, पर यूरी मुझे ज्वाइन कर सकती है क्योंकि वो अब एक सेंट बन गई है। जोसन का फेब उसे कहने लगती है कि क्यों ना तुम मेरे साथ एक पैक्ट बना लो, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मुझे कभी भी समन कर पाओगे, जो कि काफी यूजफुल होगा। तो स्क्लेन कहते हैं नहीं, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों इक्वल रहें और अगर मैं एक पैक्ट बनाऊंगा तो ऐसा रहेगा कि मैं तुम्हें फोर्स करके चीजें करवा रहा हूँ। तो फे कहने लगती है कि मुझे लगता है कि तुम फालतू में ही मुझे ऐसे बुलाओगे, अगर कभी भी खतरा है तो मुझे बुला लेना, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो सिंगर स्क्लेन अब उसे कहते हैं ठीक है शुक्रिया। ऐसा बोलने के बाद अब उसे कहते हैं कि अपना हाथ आगे करो, तो वो भी अब अपना हाथ आगे करती है और हम लोग अब देखते हैं कि स्क्लेन अब उसके साथ एक पैक्ट बना लेता है। फिर अब कहने लगती है कि जितना मैं सोचा था पैक्ट बनाना तो उससे भी ज्यादा आसान निकला। तो स्क्लेन उसे कहते हैं कि पैक्ट बनाना आसान है पर पैक्ट को तोड़ना काफी मुश्किल है। इसके बाद स्क्लेन अब वहां से जा ही रहा होता है, पर तभी वो देखता है कि फे तो अब काफी ज्यादा ग्लो करने लगती है। तभी अचानक से वो एक अंडे में बदल जाती है, जो देखकर स्क्लेन को बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि ये क्या हुआ। वो उस अंडे पर हाथ रखता है और उसे पता चलता है कि फे तो इवॉल्व कर रही है। अगले सीन में वापस से वाकाबा को दिखाया जाता है जो कि काफी थकी हुई होती है, क्योंकि जब उसका टैबू लेवल 10 का हो गया था उसे अब काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने लगी है। वाकाबा कहने लगती है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि आखिर ये दुनिया आखिर बनी कैसे और इस दुनिया का आखिर पास्ट क्या था। मुझे स्किल्स और स्टैट के पास्ट के बारे में भी पता चला। इतनी सारी चीजें मुझे काफी ज्यादा इजीली से प्रोसेस नहीं हुई गई। ज्यादा तो मुझे समझ नहीं आया है, पर एक चीज मुझे अच्छे से समझ आई है और वो ये है कि अगर कुछ भी नहीं बदला गया तो ये दुनिया तबाह हो जाएगी। वाकाबा अब कहने लगती है कि मुझे कुछ करना होगा दुनिया को तबाह होने से बचाने के लिए। उसके लिए मुझे अपनी स्किल्स पर और भी ज्यादा काम करना होगा और ताकतवर बनना होगा। वो ये भी सोचने लगती है कि वो स्ट्रॉन्ग तो हो जाएगी, पर क्या सही में वो दुनिया को बचा भी पाएगी। तो उसका दूसरा माइंड अब उसे कहने लगता है पता नहीं, पर ताकत तो पानी ही पड़ेगी और ताकतवर होना पड़ेगा और दुश्मनों को हरा कर ही तुम ताकतवर हो सकते हो। इसका मतलब हमारा जो अगला टारगेट है वो है अराबा द अर्थ ड्रैगन। ये सुनकर वाकाबा के सभी बाकी के माइंड सब हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि क्या तुम ये बकवास कर रही हो। तो वाकाबा अब उन सभी लोगों को एक एक चाटा मारती है और अब उन लोगों से कहती है नहीं, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियस हूँ। आखिरकार तुम सभी लोग कितने कमजोर होने का नाटक करते रहोगे हमेशा के लिए। हमें ताकतवर होना होगा, नहीं तो आखिर इस दुनिया को कौन बचाएगा। ये सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो हम लोग उस अर्थ ड्रैगन की बैंड बजा देंगे। ऐसा बोलकर वो सभी लोग अब आगे बढ़ते हैं और वाकाबा के सामने अर्थ ड्रैगन तो नहीं आता है, पर वो वहाँ पर वो बड़े वाला स्नेक आ जाता है और अब वो देखती है कि इस स्नेक के तो स्टैट्स काफी ज्यादा हाई हैं, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और अब वो उसे इग्नोर करने का ही डिसाइड करती है। हम अब देखते हैं कि वो स्नेक अब वहाँ से चुपचाप से चला जाता है, जो देखकर वाकाबा अब कहने लगती है कि चलो जान तो बच गई, लगता है कि मैं ड्रैगन को यानी कि अर्थ ड्रैगन को मुझे कल ढूंढना चाहिए। तभी अब वो वहाँ से जा रही होती है, पर तभी उसे किसी की लड़ने की आवाज आती है, तो वो अब थोड़ा सा पीछे जाती है और अब उसे पता चलता है कि वो अर्थ ड्रैगन और वो स्नेक तो अब आपस में लड़ने लगे हैं। हम लोग अब देखते हैं कि वो स्नेक तो ग्रेविटेशन मैजिक का यूज करके उस अर्थ ड्रैगन को काफी आराम से हरा रहा होता है और अब वो स्नेक उसे पूरी तरह से मारने वाला होता है, पर तभी अर्थ ड्रैगन भी अपनी पावर को यूज करके स्नेक को मारता है और अब देखते देखते हम लोग देखते हैं कि वो अर्थ ड्रैगन अब उस स्नेक को खाकर उसकी पूरी तरह से बैंड बजा देता है, जो देखकर वाकाबा को भी अब रियलाइज हो जाता है कि ये अर्थ ड्रैगन बहुत ही ज्यादा ही पावरफुल है। वो उन दोनों के बीच की लड़ाई को देखकर कह रही होती है कि ये लड़ाई तो काफी खूबसूरत है। वो काफी प्रभावित हो जाती है और कहती है कि मैं इस ड्रैगन की पावर को काफी एडमायर कर रही हूँ और अब वो वहाँ से जाने वाली होती है, पर तभी वो ड्रैगन अब उसे नोटिस कर लेता है और अब उसके ऊपर अपनी फ्लेम से हमला कर देता है। वहीं वाकाबा तो जल्दी से उस अटैक को डॉज कर लेती है, पर वो देखती है कि उस फ्लेम की वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा तबाही हो गई है, जो देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और अब वो उसी ड्रैगन को देखकर कहने लगती है कि ये वही ड्रैगन है जिससे मुझे हराना है। अगले सीन में वापस हमें स्क्लेन को दिखाया जाता है और अब उसके पास हायरेंस आ जाता है, जो कि आते ही उससे माफी मांगता है और कहता है माफ करना, सच्चाई तो ये है कि मेरी जगह पर जूलियस जिंदा बचना चाहिए था। ऐसा बोलने के बाद वो उसे एक फेदर दिखाता है, जिसे देखकर स्क्लेन कहता है कि ये क्या है। तो हायरेंस बताता है कि ये एक फिनिक्स फेदर है, इसका यूज करके कोई भी पर्सन मरने के बाद वापस से रिवाइव हो सकता है, पर सिर्फ एक ही बार। वो बताता है कि इस चीज को जूलियस को कैरी करना चाहिए था, पर उसने कहा कि मैं इसे कैरी करूं क्योंकि मैं डिफेंस को हैंडल करा था, तो उसने फेदर मुझे दे दिया। इसी फेदर की वजह से मैं जिंदा हूँ। अगर ये फेदर तुम्हारे भाई के पास होता तो वो जिंदा होता, मुझे माफ कर दो। जो सुनकर स्क्लेन अब उससे कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की
कोई भी जरूरत नहीं है। जूलियस ने फेदर तुम्हें दिया है, शायद से वो ये कहना चाहता होगा कि वो मरेगा नहीं और वो चाहता था कि तुम सेफ रहो। ये सुनकर हायरेन सब खुश होता है और कहता है कि तुम तो बिल्कुल अपने भाई की तरह हो। तो स्क्लेन कहते हैं हाँ, और अब उसे कहता है कि मुझे सब कुछ बताओ कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था। तो अब हायरेन उसे बताने लगता है कि जूलियस ने दुश्मन के कमांडर को हरा दिया था और जब हम लोग उन्हें सरेंडर करने के लिए कह रहे थे तब अचानक से वहाँ पर एक लड़की आ गई। वो लड़की पूरी तरह से व्हाइट थी। मुझे नहीं पता कि मैं उस लड़की को कैसे डिस्क्राइब करूँ। इस लड़की को देखकर तुम लोगों ने गेस कर लिया होगा कि ये और कोई नहीं बल्कि वाकाबा ही है। हम लोग अब देखते हैं कि वाकाबा अब उन लोग के ऊपर सिर्फ एक ही हमला करती है और अब जैसे हायरेन की आंख खुलती है वो देखता है कि वो जमीन पर गिरा हुआ था। वो अब जैसे उठता है उसे पता चल जाता है कि उसके सारे साथी अब मारे जा चुके हैं। मुझे लगता है कि सब कुछ रोट अटैक की वजह से हुआ है क्योंकि उस लड़की ने हमारे ऊपर किया था। ये एक ऐसा एलिमेंट होता है डिस्ट्रक्शन का, जिसे कहा जाता है कि ये एक डेथ का एलिमेंट है। जिस किसी को भी हमला लगता है वो खत्म हो जाता है और वो राख बन जाता है। माफ करना, मैं जूलियस के सिर्फ इस स्कार्फ को ही वापस लेकर आ पाया हूँ। तो स्क्लेन कहते हैं कोई बात नहीं, शुक्रिया तुम्हारा। ऐसा बोलने के बाद स्क्लेन अब काफी ज्यादा रोने लगता है और वो याद करता है कि किस तरीके से वो सबसे पहली बार अपने भाई से मिला था। वो अब ये भी याद करता है कि उसका और जूलियस के बीच में कितना ज्यादा अच्छा एक बॉन्ड था। वो याद करता है कि जूलियस का सिर्फ एक ही गोल था और वो ये था कि एक ऐसी दुनिया वो बनाना चाहता है जहाँ पर सभी लोग खुशी खुशी रह सके। सीन वापस से प्रेजेंट का आता है जहाँ पर स्क्लेन अब हायरेन से कहता है कि मैं अपने बड़े भाई जूलियस की तरह कभी भी एक ग्रेट हीरो नहीं बन पाऊंगा, पर मैं कसम खाता हूँ कि मैं जूलियस के सारे सपनों को पूरा करूंगा। ये सुनकर हायरेन काफी खुश होता है और अब अपना हाथ हाई करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे भाई को तो बचा नहीं पाया, पर हीरो स्क्लेन मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, मुझे एक मौका दो। ये सुनकर स्क्लेन भी खुश होता है और अब उसके साथ हाथ मिलाता है और कहता है कि मुझे काफी खुशी है कि तुम मेरे साथ हो। स्क्लेन अब मन में सोचने लगता है कि मैं बस अपने भाई का एक कॉपी होऊंगा, एक प्रॉपर हीरो नहीं होऊंगा, पर इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा करने के लिए मुझे हीरो बनना पड़ेगा तो मैं करूंगा। दूसरी तरफ वापस से हमें वाकाबा को दिखाया जाता है जो कि अब अपने लेवल अप करने के लिए मॉन्स्टर्स को मार रही होती है क्योंकि अब उसे रियलाइज हो चुका है कि वो काफी ज्यादा कमजोर है और अगर ऐसे रहेगा तो वो अर्थ मॉन्स्टर अराबा को नहीं हरा पाएगी। वो अब इवल आई का यूज करके एक फ्रॉग मॉन्स्टर को काफी आराम से हरा देती है, पर इवल आई को यूज करने की वजह से उसकी आंखें थोड़ी बहुत जल जाती है। वो अब कहने लगती है कि जब मैं इवॉल्व हुई थी तब मुझे ये इवल आई मिली थी, ये बिल्कुल मेरे उस रोट अटैक की ही तरह है, आगे चलकर मुझे और भी ज्यादा केयरफुल होना होगा। ऐसा बोलने के बाद वो हीलिंग मैजिक का यूज करके अपने आप को हील कर लेती है। इसके बाद वो और भी ज्यादा लेवल अप करने के लिए चली जाती है और अब उसके सामने दो अलग अलग अर्थ ड्रैगन आ जाते हैं जो कि काफी ज्यादा ही पावरफुल होते हैं। उन्हें देखकर वाकाबा फिर से डर जाती है और अब वो वहाँ से हट जाती है और कहीं छुप जाती है। वो अब कहने लगती है कि मुझे वहाँ से भागना पड़ा, पर फिर भी मैंने उन लोगों को मार्क कर दिया है जिससे मुझे पता चलता रहेगा कि वो कहाँ पर है और मैं उनके ऊपर अप्रेस भी कर सकती हूँ। वो अब कहने लगती है कि मैंने उन इंसानों के ऊपर भी मार्किंग करी थी और वो लोग शायद से इस लेबरेंथ से बाहर जा चुके हैं। अगर मैं उन्हें फॉलो करूंगी तो मुझे विश्वास है कि मैं इस लेबरेंथ से बाहर निकल जाऊंगी, पर मैं अर्थ ड्रैगन अरबा को हरा कर ही यहाँ से बाहर जाऊंगी क्योंकि मैंने उसे भी मार्क कर रखा है, तो उसे ढूंढना काफी इजी होगा। जैसे मैं उसे देखूंगी मैं उसे मार दूंगी, पर उसे हराने के लिए मुझे लगता है कि कोई मुझे एक सीक्रेट प्लान बनाना होगा, मुझे थोड़ा बहुत चालाकी से उसके ऊपर हमला करना होगा। ऐसा बोलने के बाद वो एक जगह पर आ जाती है और डिसाइड करती है कि वो अर्थ ड्रैगन से यहीं पर ही लड़ेगी, पर वो देखती है कि यहाँ पर तो काफी सारी बीज हैं जो कि उसके रास्ते में आएंगी। वो सोच रही होती है कि वो अरबा के ऊपर अर्थ मैजिक को यूज करेगी, पर अगर वो ग्राउंड पर रहेगी तो उसके लिए काफी ज्यादा रिस्क है, इसलिए वो हवा में लड़ेगी क्योंकि जो अर्थ ड्रैगन उसके ऊपर हमला करेगा वो उसके अटैक से काफी इजीली से बच जाएगी, पर उसके लिए उससे पहले सभी बीज को हराना होगा। वह बात कर रही होती है तभी बचाने से एक बी उसके पीछे काट लेती है, जो देखकर वाकाबा काफी गुस्से में आ जाती है और वो उसे काफी जल्दी से खत्म कर देती है और अब अपने आप को हील करने लगती है और कहती है कि मैंने अपना डिटेक्शन एबिलिटी को ऑन कर रखा था, पर फिर भी इस बी ने हमला कर दिया। अच्छा हुआ कि मैंने लेवल अप कर रखा था, नहीं तो मैं अब तक मारी जाती। वह बात कर रही होती है तभी एक और बी आकर उसे काट लेती है, जो देखकर फिर से गुस्से में आ जाती है और वो उसे भी मार देती है। इसी तरीके से अब उसे और भी काट रही होती है, जो देखकर वो अब और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अब उन सभी बी से कहती है ठीक है, अगर तुम सभी लोगों को मरना है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हम लोग अब देखते हैं कि वाकाबा एयर वॉक का यूज करके ऊपर पहुंच जाती है और वो एक एक करके सभी बीस को खत्म करने लगती है। वो उन सभी लोगों के ऊपर विंड मैजिक का भी हमला करती है, जिसकी वजह से अब उसका विंड मैजिक का लेवल भी बढ़ जाता है, साथ में उसका अर्थ मैजिक भी बढ़ जाता है, जो देखकर वो काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और अब वो बाकी बीस के ऊपर ब्लैक बुलेट से हमला करके उन्हें खत्म कर देती है। इसके बाद वाकाबा अब अपनी एक क्लास लेती है जहाँ पर वो अपने सही माइंड को बता रही होती है कि जो मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक जो अभी मेरे पास है वो है एबिस मैजिक, पर उसे एक्टिवेट करने में और स्पेल को ट्रांसक्राइब करने में काफी ज्यादा मेहनत और टाइम लगता है, यानी कि अरबा द अर्थ ड्रैगन से लड़ने के लिए वो ऐसा नहीं होने दे सकती है। वो अब कहती है कि मैंने विंड और वाटर मैजिक को कॉपी किया है उन्हीं मॉन्स्टर से जो कि वो इंसान अपने फैमिली को लेकर आया था उन मॉन्स्टर से, तो मैंने विजडम का यूज किया जिससे कि मैंने दुश्मन के मूव को ही कॉपी कर लिया। अरबा की फाइट को देखने के बाद मैंने कुछ अर्थ मैजिक के बारे में भी सीखा, पर जितने भी सारे स्किल्स लेवल हैं वो काफी ज्यादा ही कम लेवल के हैं, तो अरबा के ऊपर वो अच्छे से काम नहीं करेंगे और इसलिए बचा वो ब्लैक मैजिक जो कि मैंने
उस दिन सीखा था। काफी समय से मैं ब्लैक मैजिक को लेवल अप भी कर रही हूँ और इवॉल्व होने की वजह से वो और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। यानी कि अराबा से लड़ने के लिए हमारा ब्लैक मैजिक ही हमारा मेन वेपन होने वाला है। साथ में हम उसके ऊपर थोड़े स्पेशल मैजिक और हेरेटिक मैजिक भी यूज कर सकते हैं। सीन वापिस से प्रेजेंट का आता है जहाँ पर वाकाबा सभी बीस को काफी आराम से हरा रही होती है। तभी वहाँ पर एक थोड़ी सी पावरफुल बी भी आ जाती है जो कि थोड़ी सी एडवांस वर्जन की बी होती है। वो भी अब वाकाबा के ऊपर हमला कर देती है और वो हमला उसे लग भी जाता है। पर तभी हमें पता चलता है कि वाकाबा ने तो अपने इल्यूजन मैजिक यानी कि हेरेटिक मैजिक का यूज किया था, यानी कि असली वाकाबा उसके पीछे थी। तभी बचाने से वाकाबा को उन सही मधुमक्खियों का छत्ता मिल जाता है जो देखकर वो कहती है कि अगर मैं इस छत्ते के ऊपर एक ही बारे में हमला करूंगी तो काफी जल्दी काम बन जाएगा। ऐसा बोलने के बाद वो काफी सारे ब्लैक स्पिरिट्स को एक्टिवेट करके उस छत्ते के ऊपर हमला कर देती है, जिससे कि हम लोग अब देखते हैं कि वो छत्ता अब टूटकर नीचे गिर जाता है। साथ में जितनी बीज होती है वो भी खत्म हो जाती है। इससे वाकाबा का थोड़ा सा लेवल अप भी हो जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। वो अब डिसाइड करती है कि वो अब सीधा अराबा से लड़ने के लिए जाएगी। और अब अगले सीन में हम लोग को पता चलता है कि वाकाबा ने अपने स्किल पॉइंट्स को यूज करके नई स्किल्स भी ले ली है। उस स्किल का नाम होती है स्लोथ। वाकाबा अब कहने लगती है कि मुझे नहीं पता कि ये स्किल कितनी काम करेगी, पर मैंने काफी तैयारियां कर ली है। तभी हम देखते हैं कि अब उसके सामने अराबा यानी कि वो अर्थ ड्रैगन आ जाता है, जो देखकर वाकाबा कहने लगती है कि मैं ये बात जरूर मानूंगी कि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि तुम काफी ताकतवर हो। तुमने पहले भी मुझे जानबूझ के जिंदा छोड़ दिया क्योंकि तुमने सोचा था कि मैं कमजोर हूँ, पर अब तुम अपने उस डिसीजन को पछताओगे। तुम जरूर पछताओगे कि तुमने मुझे जिंदा क्यों छोड़ा। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ऐसा बोलने के बाद वो उसके ऊपर हमला कर देती है और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए पीस आउट।